क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इज जनरेटेड बाय द जनरेटिंग फंक्शन एफ इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। देखिए गिवन जनरेटिंग फंक्शन एफ इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। हमें क्वेश्चन में ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन गिवन दिया गया था, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो देखिए ये हमारे पास 4 टाइप्स के जनरेटिंग फंक्शन F1, F2, F3 एंड F4। देखिए स्मॉल क्यू और स्मॉल p और कैपिटल क्यू और कैपिटल P। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन डिपेंड करता है स्मॉल क्यू पे और कैपिटल क्यू पे। ठीक है, और दूसरा करेगा स्मॉल क्यू और कैपिटल P, थर्ड करेगा स्मॉल p और कैपिटल क्यू, और फोर्थ करेगा स्मॉल p और कैपिटल P पे। ठीक है, यानी F1 जनरेटिंग फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू है तो यहाँ पे आएगा स्मॉल p इक्वल टू करली F1 अपॉन करली क्यू, और कैपिटल P इक्वल टू माइनस करली F1 अपॉन करली कैपिटल क्यू। तो सेम यहाँ पर वैसे इसके विद रिस्पेक्ट टू एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार इसके विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल क्यू है तो यहाँ पे स्मॉल p आएगा, और अगर यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो यहाँ पर कैपिटल P, और वाइस वर्सा वैसे ही होगा। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे स्मॉल p है तो यहाँ पे स्मॉल q, और यहाँ पे कैपिटल P है तो यहाँ पे कैपिटल Q। एक बात आपने एक और ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल P है और स्मॉल q है, ठीक है, कैपिटल P और स्मॉल q जब ये इस यहाँ आएंगे ना लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर में इधर नेगेटिव लगा होगा। देखिए ये कैपिटल P है तो इधर नेगेटिव, और ये स्मॉल q है तो इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था स्मॉल q और कैपिटल Q। तो स्मॉल q और कैपिटल Q, यानी हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है इसके। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ये स्मॉल p है, स्मॉल p और ये कैपिटल P। ठीक है, तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन ये दिया था, तो हमने एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू q के डिफ्रेंशिएट किया करना है, और एक बार विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q के। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया स्मॉल q के, तो ये हमारे पास आया आंसर आया कैपिटल Q, और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कैपिटल Q के तो हमारे पास आंसर है माइनस स्मॉल q। तो यानी स्मॉल p इक्वल टू q और कैपिटल P इक्वल टू माइनस q। तो इसका राइट आंसर था हमारे पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। इफ L वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम एंड n कैप इज अ यूनिट वेक्टर along any direction, comma, which of the following relations on Poisson brackets is correct? क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शंस में हमें दिया गया था कि पॉइसन ब्रैकेट में दिया था एल वेक्टर कॉमा एल वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, तो हम इनको पहले कंपोनेंट फॉर्म्स में लिख लेंगे। तो एल वेक्टर को हमने लिखा एल एक्स एल वाई एल जेड, और एन कैप को लिखा हमने एन एक्स एन वाई एन जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास एन एक्स एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड एंड एल जेड। ठीक है, फिर इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, ये हमने पुट कर दिया। देखिए सिंस एन एक्स एन वाई एंड एन जेड आर कॉन्स्टेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एन एक्स को बाहर लिख लिया हमने, अंदर बचा हमारे पास ये, और यहाँ से इसको हमने बाहर लिख लिया, अंदर बचा हमारे पास ये और ये। ठीक है, तो ये देखिए कि किस फॉर्म में आया, एल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये बनेगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है दिस टेल्स अस एंगुलर मोमेंटम बिहेव लाइक अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे है ये एल कोमा एल एक्स, तो ये आएगा हमारे पास ई वेक्टर एक्स ई कैप एक्स इंटू एल वेक्टर, और ये आएगा हमारे पास ये और ये। ठीक है, ये जो ई एक्स ई वाई एंड ई जेड है ये बेसिस वेक्टर हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफाइंड डायरेक्शंस के लिए। ये बेसिकली है कि आई वेक्टर जे वेक्टर एंड के आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ये बेसिकली हमें डायरेक्शन से बता रहे हैं एक्स वाई एंड जेड। तो इन वैल्यूज़ को हम फिर से यहाँ पुट करेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो ये आया हमारे पास
ये एंड ये, ठीक है। ये एडिशनल है, ये तो ऐसे आप ये नहीं लिखना है, ये आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये L और ये L कॉमन है, ठीक है। तो उसको हमने बाहर लिख लिया क्रॉस प्रोडक्ट में। अंदर बचा हमारे पास NX EX NY EY NZ एंड EZ। ये है वेक्टर रिटर्न इन अ कंपोनेंट फॉर्म। तो यह आ जाएगा हमारे पास N कैप क्रॉस L वेक्टर, और यही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। इनको आप I कैप J कैप और K कैप भी लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू।